Hey everyone, my name is Siptan. I hope you all are good. Did you watch my last video? If not, then check it out. So today in this video, I will be explaining you all about simple past tense, or you can also say past indefinite tense. And I will also explain you the difference between present perfect tense and simple past tense. बिकॉज दोनों में थोड़ा सिमिलैरिटी है और आपको कन्फ्यूजन रहता है. आई अंडरस्टैंड दैट. सिंपल पास्ट टेंस एक बेसिक फॉर्म है सभी पास्ट टेंसेस का और ये सबसे ईजीएस्ट टेंस है. सो हेयर वी विल टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड. इट मीन्स हम यहाँ पर पास्ट एक्शंस को डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी हो चुके हैं और जिनका अभी प्रेजेंट सिनेरियो से कोई भी कनेक्शन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस इज वह स्कूल गया. इट मीन्स आपका फ्रेंड आपको बता रहा है कि वह सुबह को उठा और स्कूल चला गया. पास्ट एक्शन को डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज उसने खाना नहीं खाया. ये नेगेटिव सेंटेंस है. आपको आपका फ्रेंड बता रहा है कि उसने खाना नहीं खाया मॉर्निंग में और येस्टरडे. क्या उसने पत्र लिखा? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. हम पूछ रहे हैं क्या उसने लेटर लिखा. नेक्स्ट वन इज क्या उसने आपको नहीं बुलाया. ये नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस है कि उसने आपको नहीं बुलाया. कोई पास्ट एक्शन को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. सेंटेंस के लास्ट में है नहीं आएगा. एंड आप यहाँ पर नोटिस करेंगे साउंड आ रही है गया, खाया, लिखा, बुलाया. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर सब्जेक्ट, देन आप उसमें ऐड करेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट. वर्ब सेकंड फॉर्म आई थिंक मैंने आपको सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन किया था. और एज यू कैन सी इन दिस वीडियो आई हैड एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन वर्ब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म. यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको ईजिली कॉमन वर्ब फॉर्म्स एक्सप्लेन की थी और एक ट्रिक भी डिस्कस की थी आपके साथ. सो द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, यू गाइज कैन चेक इट आउट. और आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं 7.5 मिनट पर. वहाँ पर आपको वर्ब का सीन मिल जाएगा वो. ओके, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. एक अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है. सो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम ओनली पॉजिटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे. यहाँ पर हम नोट वाले नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क सेंटेंस को हम यूज़ नहीं करेंगे. कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं. Our first sentence is मदर कुकड फूड. मम्मी ने खाना बनाया. कुक का सेकंड फॉर्म आ गया यहाँ पर कुकड. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आएगा. सेकंड सेंटेंस इज शी लाइड टू मी. उसने मुझसे झूठ बोला. अब इसको सेकंड फॉर्म आएगा यहाँ पर लाई का. इसको आपको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. इट मीन्स कि उसने मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोला. तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नेवर का यूज़ करेंगे. शी नेवर लाइड टू मी. उसने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला. नेक्स्ट वन इज ही लॉस्ट हिज मोबाइल. उसने अपना मोबाइल खो दिया. लॉस्ट की सेकंड फॉर्म आ गई यहाँ पर लॉस्ट. नेक्स्ट इज माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे. मेरी कार रास्ते में ख़राब हो गई. यहाँ पर ब्रेक डाउन का मीन्स होता है किसी भी इंजन का रुकना, किसी भी कार व्हीकल का. उसका ब्रेक का सेकंड फॉर्म होता है ब्रोक. दैट्स वाई यहाँ पर ब्रोक डाउन आएगा. ऑन द वे मीन्स रास्ते में. नेक्स्ट इज आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर. मैंने अपने आप को मिरर में देखा. लुक का यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगा लुक्ड. एट माई सेल्फ, मैं अपना आपको स्पेसिफिकली देख रहा हूँ. ये प्रीपोजिशन चैप्टर्स है तो यहाँ पर एट आएगा. नेक्स्ट इज दे येल्ड एट मी. येल्ड एट मी, येल्ड का मीनिंग होता है चिल्लाना. वो मुझ पर चिल्लाए. येल्ड ईडी आ गया यहाँ पर सेकंड फॉर्म. ही फ्लैड अवे येस्टरडे. वह कल भाग गया. फ्लैड का मीन्स होता है भागना. फर्स्ट फॉर्म इसकी आती है फ्ली, FLEE. फ्ली, फ्लैड. नाउ आप इसमें सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं इसका रन. फर्स्ट फॉर्म रन और सेकंड फॉर्म आप यूज़ करेंगे यहाँ पर रैन. ही रैन अवे येस्टरडे. वह कल भाग गया. यहाँ पर आप रैन भी यूज़ कर सकते हैं और फ्लैड का भी. सो यस, आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज माई डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू ईट हेल्दी फूड. मेरे डॉक्टर ने मुझको एडवाइस किया, सलाह दी कि आप हेल्दी फूड खाएं. एडवाइज्ड सेकंड फॉर्म ED आ जाएगा. नेक्स्ट वन इज आई मेड अ मिस्टेक. मैंने गलती कर दी. इसका आप सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं. मिस्टेक की सेकंड फॉर्म मिसटुक एंड थर्ड फॉर्म इज मिस्टेकन. एंड यहाँ पर मैंने मेड लिखा है. ये मेक का सेकंड फॉर्म होता है. हम जब भी मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं मेक. डू का यूज़ हम नहीं करते. सो दैट्स वाई यहाँ पर हमने मेक का मेड कर दिया था सेकंड फॉर्म. इसीलिए हमारा मिस्टेक एज इट इज़ आया. फर्स्ट सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे यहाँ पर आई मिसटुक. मैंने गलती कर दी. शी स्माइल्ड एट मी. वह मुझको देखकर मुस्कुराई. स्माइल्ड सेकंड फॉर्म ED आ गया यहाँ पर. स्माइल मीन्स मुस्कुराना. और यहाँ पर आ सकता है लाफ, सेकंड फॉर्म ED. लाफ मीन्स हंसना. और ये स्माइल और लाफ में डिफरेंस क्या है? समटाइम्स यू स्माइल व्हेन यू आर हैप्पी एंड समटाइम्स यू लाफ व्हेन यू फाइंड समथिंग फनी. आप जब मुस्कुराते हैं जब आप खुश होते हैं, और आप लाफ हंसते जब हैं जब आप कुछ फ़नी और ह्यूमरस चीज़ को देखते हैं या सुनते हैं. फॉर एग्जांपल आप जोक सुनते हैं, फ्रेंड्स में अपना गोसिप करते हैं. तो वन मोर थिंग अबाउट दीज वर्ड्स स्माइल एंड लाफ.
यू कैन नॉट लाफ वैन यू आर अलोन, आप अकेले हैं आप बिल्कुल भी हंसेंगे नहीं। सपोज मैं भी यहाँ पर रूम में हूँ, मैं हंसूंगा नहीं बिकॉज आई हैव नो रीज़न। एंड स्माइल कैन अपीयर ऑन योर फेस एनी टाइम एनी वेयर, आप कभी भी कहीं भी मुस्कुरा सकते हैं, स्माइल ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स यू स्माइल अलोन वैन यू आर थिंकिंग अबाउट समवन और समथिंग, जब आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और किसी भी चीज़ के बारे में या किसी अपने फ्रेंड के बारे में, इट मीन्स यू मिस दैट पर्सन डेस्परेटली, आप उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। नेक्स्ट इज आई रोट 3 बुक्स, मैंने 3 बुक्स लिखी। राइट का यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आएगा यहाँ पर रोट। ही वेंट टू दिल्ली येस्टरडे, वह कल दिल्ली चला गया। गो का यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आएगा वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गोन। नेक्स्ट इज समी अराइव्ड एट 6 o'clock, समी 6 बजे आ गया। अराइव्ड मीन्स आ गया, सेकेंड फॉर्म आएगी यहाँ पर अराइव्ड। आप इसका सिनोनियम यूज़ कर सकते हैं केम, कम का सेकंड फॉर्म होता है केम और थर्ड फॉर्म कम होता है, फर्स्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम रहता है। नेक्स्ट इज आई रेड एन एड येस्टरडे, मैंने कल एक एड को पढ़ा। रीड का सेकंड फॉर्म आएगा यहाँ पर रेड। अब ये आपको मालूम कैसे होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म स्पेलिंग सेम रहेगी, रीड रीड रीड, बट आप इसको प्रोनाउंसिएशन में रेड बोलेंगे और इसको भी आप रेड बोलेंगे। दैट्स वाई आई रेड एन एड येस्टरडे, मैंने एक एड पढ़ा। यहाँ पर आप एड को रिप्लेस कर सकते हैं न्यूज़, मैंने एक न्यूज़ पढ़ी और मैंने एक बुक पढ़ी, आई रेड अ बुक, आई रेड अ न्यूज़। सो दैट्स ऑल, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। सो यस, आवर फर्स्ट सेंटेंस इज शी रिफ्यूज टू लिसन टू मी, उसने मेरी बात सुनने से मना कर दिया। रिफ्यूज मीन्स मना करना, इसका आप सिनोनियम यूज़ कर सकते हैं डिनाइड। डिनाइड मीन्स भी मना करना, ये आपका सेकंड फॉर्म है। डिनाइड में वाई आता है, यहाँ पर ईडी आ गया और यहाँ पर भी। नेक्स्ट वन इज आई स्लेप्ट लॉन्गर देन यूजुअल, सो स्लीप का सेकंड फॉर्म आ गया यहाँ पर स्लेप्ट। आई स्लेप्ट लॉन्गर देन यूजुअल, मैं थोड़ा ज़्यादा सोया। इट मीन्स मैं नॉर्मली तो मैं 5 hours सोता हूँ, बट आज मैं कुछ ज़्यादा ही सोया। दैट्स वाई यहाँ पर कंपेरेटिव फॉर्म आई और देन आएगा उसके साथ। यहाँ पर एक वर्ड आ सकता है आई स्लेप्ट अर्लियर देन यूजुअल, मैं ना कल रात थोड़ा जल्दी ही सो गया, इतनी जल्दी मैं सोता नहीं हूँ यूजुअली। नेक्स्ट इज आई हर्ड यू द वे यू स्पोक इट वॉज मार्वलस, ये 3 सेंटेंसेस को मैंने मिक्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने फ्रेंड की एक स्पीच सुनी स्टेज पर, अब आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, आई हर्ड यू, मैंने आपको सुना। हियर का सेकेंड फॉर्म आ गया यहाँ पर हर्ड, मैंने आपको सुना। द वे यू स्पोक, स्पीक मीन्स बोलना, इसका सेकेंड फॉर्म यहाँ पर आ गया स्पोक, जिस तरीके से आप बोले, जिस अंदाज से आप बोले। नाउ इट वॉज मार्वलस, वो एक अद्भुत था। मार्वलस मीन्स वंडरफुल। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। सो ये सेंटेंसेस आपके सभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, इसमें कोई भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं था। अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन आप उसमें एक हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे डिड, ये आपकी एक हेल्पिंग वर्ब है डिड। नाउ उसमें आप नोट को ऐड करेंगे बिकॉज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, एंड आप यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसी पोर्शन में करते हैं, वो सोचते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस है और पास्ट का है, वर्ब का वो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, बट आपने ऑलरेडी डू को यहाँ पर डिड कर दिया है, हेल्पिंग वर्ब आपने चेंज कर दी, तो मेन वर्ब हम सेम ही यूज़ करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ऑलरेडी हमने यहाँ पर डू को डिड कर दिया है, दैट्स वाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। अभी हम कुछ सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे, आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। नाउ लुक एट द बोर्ड, ही डिड नॉट आंसर माई कॉल। आप अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं बट वो आपका कॉल रिसीव नहीं करते, आप बोलेंगे ही डिड नॉट आंसर माई कॉल, उसने मेरा कॉल को रिसीव नहीं किया। डिड नॉट के साथ यहाँ पर हम डिड और नॉट का यूज़ करेंगे। आंसर माई कॉल फर्स्ट फॉर्म ही आएगा वर्ब का, इसको आप ईडी मत लगाना, आंसर और हो जाएगा। नेक्स्ट इज ही डिडंट रिटर्न माई मनी, उसने मेरे पैसे रिटर्न नहीं किए, यहाँ पर मैंने डिडंट कर दिया, नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया मैंने डिडंट। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, सपोज आप अपने फ्रेंड को अनइंटेंशनली हर्ट कर देते हैं और आप उसको अब बोलते हैं आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, मेरा इरादा आपको चोट पहुंचाना नहीं था। यहाँ पर हमने मीन का यूज़ किया है, मीन्स इरादा, और आप बोल सकते हैं मेरा मतलब। डिडंट यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हुआ है सेम। हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना किसी को भी। नेक्स्ट वन इज़ आई डिडंट डू इट पर्पसफुली, ये सेंटेंस इससे ही रिलेटेड है, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, आपने यहाँ पर भी कुछ गलत कर दिया है। सो पर्पसफुली मीन्स एक उद्देश्य, एग्जैक्ट वर्ड हिंदी का आएगा यहाँ पर उद्देश्य, और इसका सिनोनियम आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट इंटेंशनली मीन्स जानबूझकर। आई डिडंट डू इट इंटेंशनली, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, और पर्पसफुली किसी भी उद्देश्य से नहीं किया, कुछ प्लानिंग नहीं थी मेरी, ये बस बाय मिस्टेक हो गया। Now you can take a screenshot. We are moving to our next part of the video, that is interrogative sentence.
And yes, in a similar way, you can make a lot of similar sentences, and it might sound complicated, but trust me, it is not. You know, you just read and write a couple of times. I'm sure you will become more comfortable with the help of these pattern of grammar. Before moving to our next part of the video, I want to explain you the difference between present perfect and simple past tense. So yes, here in present perfect tense, ये ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम रीसेंट एक्शंस को डिस्कस करते हैं और प्रेजेंट रिजल्ट्स को, अनफिनिश्ड हो सकते हैं और फिनिश्ड भी हो सकते हैं, और यहाँ पर हम एक्सपीरियंस को भी शेयर करते हैं। एंड हेयर इन सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ पर हम ओनली पास्ट एक्शंस को डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट सेंटेंस इज हैव यू लॉक द डोर, क्या आपने दरवाज़ा लॉक कर दिया है। ये बिल्कुल एक रीसेंट एक्शन है। सपोज मैं अपने फ्रेंड के साथ मार्केट जाता हूँ और मैं घर से निकला ही हूँ, ऑन द वे मैं उससे पूछता हूँ क्या आपने दरवाज़ा लॉक कर दिया है, रीसेंट एक्शन है। एंड हियर इन सेकंड सेंटेंस, डिड यू लॉक द डोर, क्या आपने दरवाज़ा बंद किया। एंड नाउ अभी मैं अपने फ्रेंड के साथ मार्केट पहुँच गया हूँ और मैं उससे जाकर पूछता हूँ क्या आपने दरवाज़ा बंद किया था जब हम चल रहे थे घर से। सो दैट्स वाई यहाँ पर हम पास्ट एक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हैव यू एवर सीन द बुर्ज खलीफा, क्या आपने कभी बुर्ज खलीफा देखा है। कभी के लिए हम एवर का यूज़ कर रहे हैं इन योर एंटायर लाइफ, पूरी लाइफ में। और यस, एवरीबडी नोज अबाउट इट, बुर्ज खलीफा इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, दुबई में है ये। यहाँ पर एक आप एक्सपीरियंस डिस्कस कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ। एंड नेक्स्ट इज डिड यू सी द बुर्ज खलीफा, नाउ आपका फ्रेंड अभी दुबई ट्रिप से रिटर्न आ गया है, आप उससे पूछते हैं क्या आपने वहाँ पर बुर्ज खलीफा देखा, डिड यू सी द बुर्ज खलीफा। पास्ट एक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं कि आपने वहाँ पर पाम जुमेरा देखा, क्या आपने वहाँ पर दुबई मॉल देखा। सो आप उसको बोलेंगे डिड यू सी द बुर्ज खलीफा, डिड यू सी द मॉल, डिड यू सी द पाम जुमेरा। सो नेक्स्ट इज ही हैज़ कम, वह आ गया है। हैज़ आएगा बिकॉज ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। एंड हेयर इज ही केम, वह आया। नाउ अब आप किसी को स्टोरी बता रहे हैं, ही केम ऑन दैट डे एंड ही डिडंट लेट मी डू माई वर्क, वह उस दिन आया और उसने मुझे मेरा काम नहीं करने दिया। ये आपका डिफरेंस है दोनों टेंस में। एंड मोस्टली अमेरिकन पीपल सिंपल पास्ट टेंस को प्रेफर करते हैं एंड ब्रिटिशर्स दोनों का यूज़ करते हैं एज पर देयर रूल। सो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को WH फैमिली से भी स्टार्ट कर सकते हैं और डिड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट डिड एक आपकी क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है आपकी। मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, किसी भी टेंस को हम उसके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं तो हम किसी से इंटेरोगेट कर रहे हैं, क्या आप खाना खाते हो, क्या आप खेलते हो, क्या आप स्कूल जाते हो। वो आपको आंसर येस और नो में देगा, हाँ मैं स्कूल जाता हूँ। एंड हेयर इन सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ पर आप पूछेंगे क्या आपने खाना खाया, क्या आप स्कूल गए, क्या आपने आज अपना वर्क किया। तो इनका सभी का आंसर आपको येस और नो में ही मिलेगा। आप उनको सबको डिड से स्टार्ट करेंगे। एंड आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, डिड के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं बिकॉज हमने ऑलरेडी डू को डिड कर दिया है सेकेंड फॉर्म। सो यस, फर्स्ट सेंटेंस इज डिड यू हियर मी, क्या आपने मुझे सुना। आप इसको नेगेटिव वे में बोल सकते हैं, उसके लिए आपको नोट का यूज़ करना है। आप नोट को हेल्पिंग वर्ब के बाद भी यूज़ कर सकते हैं और आफ्टर सब्जेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं, बट वो आपकी फ्लुएंसी को ब्रेक करेगा। बेटर है आप इसको हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ करें। डिडंट यू हियर मी, क्या आपने मुझे नहीं सुना। डिड यू हियर मी, क्या आपने मुझे सुना। ये थोड़ा पोलाइट हो गया। बट डिडंट यू हियर मी, क्या आपने मुझे नहीं सुना, ये थोड़ा इम्पोलाइट हो गया, थोड़ा रूड वे में बात करना। ओके, नेक्स्ट वन इज डिड ही टेल यू अबाउट मी, क्या उसने आपको मेरे बारे में कुछ बताया। नेक्स्ट इज डिड दे प्लक फ्लावर, प्लक मीन्स होता है तोड़ना, क्या उन्होंने फूल तोड़ा। इज डिड आई गेट यू राइट, क्या मैंने आपको सही समझा। सपोज आप अपने फ्रेंड से और अपने सुपीरियर से कन्वर्सेशन करते हैं और आपको उनका कुछ एक्सेंट और सेंटेंस समझ नहीं आता, तो आप उनको बोलते हैं सॉरी आई डिडंट गेट यू व्हाट यू सेड, आपने जो बोला वो मेरे समझ नहीं आया। और सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू जस्ट सेड, जो आपने अभी बोला वो मुझे समझ नहीं आया। नेक्स्ट इज एनीवन मीन्स कोई भी, ये हमारा एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। डिड एनीवन कम इन माई एब्सेंस, क्या मेरे एब्सेंस में कोई आया था। एब्सेंस मीन्स मेरी एग्जैक्ट वर्ड हिंदी का रहेगा गैर हाजिरी, जब मैं यहाँ पर नहीं था तो वहाँ पर कोई आया था। नेक्स्ट इज डिड यू राइड बाइक, क्या आपने बाइक चलाई, राइड की। और यहाँ पर आप एक सेंटेंस आ सकता है यस, डिड यू ड्राइव कार, क्या आपने कार चलाई। यहाँ पर मैंने राइड लिखा है और यहाँ पर मैंने ड्राइव। सो इन दोनों में डिफरेंस है। टू व्हीलर की हम बात करेंगे बाइक की, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे राइड, और हम फोर व्हीलर की बात करेंगे तो हम वहाँ यूज़ करेंगे ड्राइव। आपको आंसर देना है येस और नो में। सपोज आपको किसी को बताना है कि मैंने बाइक चलाई, तो आपको सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, राइड का हो जाएगा वहाँ पर रोड, आई रोड बाइक, मैंने बाइक चलाई। और इसका आंसर देना है मैंने कार चलाई, ड्राइव का हो जाएगा वहाँ पर ड्रोव। एंड इसका थर्ड फॉर्म होता है ड्राइवन, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन। और यहाँ पर इसका फर्स्ट फॉर्म राइड एंड सेकंड फॉर्म रोड एंड थर्ड फॉर्म रिडन, डबल डी आएगा। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट नाउ एंड नाउ वी विल सी सम WH फैमिली वर्ड। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक
यू टू रीच हेयर, यहाँ पर आने में आपको कितना टाइम लगा। इसको आप सेंटेंस को हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, इस सेंटेंस को आप कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। सपोज आपको इंग्लिश लर्न करने में कितना टाइम लगा, आपको दिल्ली पहुँचने में कितना टाइम लगा, आपको यहाँ पर आने में कितना टाइम लगा। सो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू लर्न इंग्लिश और हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू रीच दिल्ली। नाउ नेक्स्ट इज वाई डिड यू लाई टू मी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। यहाँ पर ऑलरेडी डू को डिड कर दिया है, लाई को हम लाइड नहीं करेंगे। और नेक्स्ट इज हाउ फार डिड यू गो, सपोज आपका फ्रेंड वॉक पर गया था और अब वो रिटर्न आ गया है, आप उससे पूछें आप कितनी दूर गए थे। हाउ फार डिड यू गो, फार मीन्स दूर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मैचेस डिड यू प्ले, आप स्टेडियम गए थे और आप अब घर पर आ गए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने वहाँ पर कितने मैचेस खेले। हाउ मैनी मैचेस, काउंटेबल है दैट्स वाई यहाँ पर मैनी आएगा। अनकाउंटेबल के लिए हम मच यूज़ करते हैं। विच लेसन डिड आई टीच यू यस्टरडे, कल मैंने आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाया। इसका हम ऑल्टरनेट सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। व्हाट डिड वी डू यस्टरडे, कल हमने क्या किया। ओके नेक्स्ट इज व्हेन डिड यू कॉल मी, आपने मुझे कॉल कब की। व्हेन मीन्स कब, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एट व्हाट टाइम डिड यू कॉल मी, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं। एट व्हाट टाइम मीन्स कब। व्हेन डिड इट हैपन, ये कब हुआ। ऑलवेज हमारा जब डिड आएगा तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। तो आप इसका रिप्लाई देंगे ऐसा कब हुआ। इट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम एगो, ये कुछ टाइम पहले ही हुआ, वहाँ पर ईडी आएगा बिकॉज हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ओके सो दीज आर द सेंटेंसेज एंड यस हाउ फार डिड यू गो, आप कितनी दूर गए। अब आपको इसका रिप्लाई देना है अपने फ्रेंड को। देन यू वुड से वी वेंट लिटिल फॉर, गो का सेकंड फॉर्म आएगा यहाँ पर वेंट, हम कुछ दूर ही गए थे वो करने, ज़्यादा दूर हम नहीं गए थे। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट नाउ। ओके गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप you liked it and thank you for watching this video, and if you have any doubt then please do let me know in the comment section. I would be really happy to help you.